बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसके मतलब आपको मुकम्मल डिटेल उसकी बताते हैं। आज की चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत की, जिस दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में अभी मसला आइनी है, सियासी नहीं है। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस फ़रूक नाइक ने पूछा कि ये बताएं कि IMF माहिदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। इस पर फ़रूक नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की अगर असम्बलियाँ ना तोड़ी गई होती तो ये इतना बहरान ना आता और अदालत के ऊपर भी ये दबाव ना आता और अदालत का टाइम ज़ाया ना होता। असम्बलियाँ तोड़ने से अदालत पर भी बोझ पड़ा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF कर्जा सरकारी फ़ंड के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्ज़ों की अदायगी में। इस पर फ़रूक नाइक ने कहा कि ये तो जो वज़ीर ख़जाना है वही इसका जवाब दे सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल असम्बलियाँ तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक़्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF का पैकेज के बाद 2 सोमवार ताउन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के 90 दिन की हद में कोई इनकार नहीं कर सकता। यह अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने में अदालत फैला दे चुकी है। कल रात TV में दोनों फ़रीक़ैन को सुना, जिसमें अदालत ने कहा कि उनके तो लगता है कि वो मुज़ाकरात जो उनसे हैं उसमें नाकाम हुए हैं। इसके मुताबिक फ़ैसले पर अमल कराने के लिए अदालत ने कहा कि आइन के मुताबिक अपने फ़ैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फ़रीज़ा अंजाम दे रही है। तो जस्टिस ने कहा कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया। ख़ुद बता रहे हैं कि आइन का माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला, इससे नुकसान हुआ। जैसे मुशर्रफ दौर में आप लोगों ने याद होगा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो उसमें अदालत ने किस तरह आइन को तोड़ते हुए काफ़ी सारे फ़ैसले मुशर्रफ साहब के हक़ में दिए थे। तो जब अदालत का एहतराम इससे अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किस बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फ़ैसला दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। नाइक साहब ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहरी लेवल क्या होता है। जैसे ने कहा कि बाहरी जब तकीरें कर रहे हैं तो सब, चाहे वो PTI है या PDM है, उनका कुछ रवैया और होता है। अदालत में आते हैं तो आप लोगों का रवैया जो सा है कुछ और होता है। कि जिस तरह उमर अता बंदयाल ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने कभी फ़ैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। जब 4 दिन का बहस में और 4 दिन के बहस में लगे हुए हैं। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत दिलचस्पी ही नहीं लिया। हुकूमत दिलचस्पी और कैसे लेती, वो तो बार बार आपको अदालत में आके जनाब जस्टिस साहब को कहते रहे कि आप या तो फुल बेंच बनाएं या जो चीज़ उमर अता बंदयाल साहब और जो बाकी जजेस कह रहे हैं उस पर अमल करें, लेकिन आपने तो किसी की सुनी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फ़ैसले पर नज़रसानी का वक़्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। तो अदालत का एंड यही था कि आप जो सियासी पार्टियां हैं वही आपस में बैठ कर कोई फ़ैसला करें और हम तक ये कि जो बात ना आए। लेकिन वही है जो अदालत भी कि बार बार आइन की बात जब अब असम्बलियाँ अभी तक तो नहीं टूटी। अब जब इकट्ठे इलेक्शन होंगे, आज भी अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो इलेक्शन मई में तो नहीं हो सकते। 90 दिन का टाइम तो फिर चाहिए, तो वो तो फिर वही जुलाई में चले जाएंगे इलेक्शन। लेकिन अदालत भी अपनी ज़िद पे डटी रही और हुकूमत भी, और इसलिए कोई फ़ैसला पे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो अदालतों को पहले ही चाहिए था कि इस केस को सियासी पार्टियों पर छोड़ देते। ये आपस में लड़ते रहते, जो मर्ज़ी करते रहते, तो आके ये जो मसाइल हैं ये मसाइल का सामना ना करना पड़ता। बाकी आगे देखें अब अगली कार्रवाई में क्या होता है। आज जितने भी थे सियासी रहनुमा भी उसमें, उन्होंने भी आज उसमें शामिल हुए। साद रफ़ीक साहब ने PTI का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि जी लगा कि PTI ने हमारे साथ ताउन किया है और वो संजीदा हैं मुज़ाकरात में। लेकिन उनके नुमाइंदे शाहमूद कुरैशी साहब जो इनका इख्तियार है वो तो शायद संजीदा हों, लेकिन इमरान खान साहब के रवैये में बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात पर संजीदा हैं।
वो अपने मौक़िफ़ पे हैं कि जिस नज़रिए में उन्होंने पंजाब असम्बली की और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के असम्बलियाँ तोड़ी थी, वो अभी उसी पर ही हैं कि इनके इलेक्शन पहले हो जाएं ताकि हम यहाँ पे अपना फोकस करके यहाँ से जीत के अगली जो सी हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ये 2 इंतखाबात हो गए तो दूसरी पार्टी कोई भी जिसकी जो जीत गया दूसरे को नहीं मानेगा और फिर अगले इलेक्शनों में फिर यही मारधाड़ शुरू हो जाएगी। उससे अब बेहतर ही है कि तमाम सियासी जमातें जो सी हैं वो मिल बैठ कर किसी न किसी नतीजे पर पहुँचें। वस्सलाम, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में कल को हाज़िर होंगे।